नमस्कार दोस्तों हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक की 3 तरह की डिवाइस ली है। पहली ये डिवाइस लिया है आइसोलेटर, दूसरी ये एमसीबी और तीसरा है ये आरसीसीबी। और इनमें क्या अंतर है, कैसे काम करती हैं, कैसे इन्हें लगाया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कवर से सभी को बाहर निकाला। ये हमारे पास है आइसोलेटर, उसके बाद दूसरा है ये आरसीसीबी, ये आरसीसीबी है, और तीसरी है ये एमसीबी, और चौथी है हमारे पास ये लाइट। तो हम इनके कनेक्शन करेंगे और इनमें देखेंगे ये कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती हैं। तो वीडियो में बने रहिए। कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक वायर लिया। वायर पहले हम इनके कनेक्शन पूरे तरीके से करेंगे, फिर इनकी टेस्टिंग करेंगे कि कैसे काम करती हैं। तो ये हमने पहले आइसोलेटर लिया। आइसोलेटर के नीचे हमने एक वायर लगाई। इसको हम, जो रेड वाली वायर है, इसको हम फेस मान लेते हैं। तो इसको हमने फेस मान लिया है। तो पहले हम नीचे आइसोलेटर में एक कनेक्शन देंगे। ये कनेक्शन हम आउटपुट के लिए निकाल रहे हैं। पहले हम इधर से आउटपुट निकालेंगे, फिर इसके बाद आरसीसीबी में कनेक्शन करेंगे। आरसीसीबी में दोस्तों समझने वाली बात रहेगी कि जिधर एन लिखा है उधर हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। जिधर 1 और 2 तो उधर फेस रहेगा। तो हम ऊपर हमारे तरफ इधर ये एन है, और ऊपर में एक तरफ है 1 और नीचे की तरफ 2। तो 1 की तरफ इनपुट लाइन रहेगी और जिधर 2 लिखा हुआ है उधर रहेगी आउटपुट लाइन। तो हम इसके पहले प्रॉपर कनेक्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा डिवाइस ट्रिप करेगा या नहीं करेगा। तो यही जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। अभी यहाँ पर हम सिर्फ फेस लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। आइसोलेटर से हमने कनेक्शन निकाल लिया है। अब आरसीसीबी में हम जिधर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब इसके बाद हम दूसरा कनेक्शन करेंगे। यहाँ हमने आइसोलेटर से आउटपुट और आरसीसीबी में इनपुट में कनेक्शन फेस लाइन का कर दिया है। दूसरा वायर हम न्यूट्रल का लेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्लैक वायर हम यूज कर रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर आइसोलेटर से एक लाइन और निकालेंगे जो हमारी न्यूट्रल होगी, और इसे हम आरसीसीबी में जहाँ पे हमारा एन लिखा हुआ है वहीं पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने ज़रूरत भर का वायर निकाल लिया है, बाकी हमने बाहर कर दिया है। अब यहाँ से हम प्रॉपर कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहीं पे हम ऊपर वाले में ऊपर की तरफ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरसीसी भी अच्छी डिवाइस है। इसे हाउस वायरिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि किसी को करंट वगैरह लग जाए तो कम से कम कोई हादसा ना होने पाए, इसलिए आरसीसी भी ज़रूर लगाएं। यहाँ पे हमने 2 डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं, 2 की वायरिंग हमने कर दिया है। जो आइसोलेटर से आउटपुट, आरसीसीबी में इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम आरसीसीबी में आउटपुट कनेक्शन निकालेंगे। तो हमने फेस का आउटपुट हमने निकाल लिया है। अब इसे हम यहाँ पे एमसीबी में इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमने एक तरफ वायर लगा लिया है, दूसरी तरफ हम वायर को काट छाँट के प्रॉपर तरीके से यहाँ एमसीबी में इनपुट कनेक्शन करेंगे। ये सिंगल पोल की एमसीबी है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे भी हमने कनेक्शन कर दिया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों हमने तीनों डिवाइस कनेक्ट कर दिया है, आइसोलेटर, आरसीसीबी, एमसीबी। अब तो यहाँ पे रह गया है सिर्फ न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल वायर और एक ब्लैक वायर लेंगे। समझने के लिए हम सिर्फ ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे ब्लैक वायर और लिया है, इसको भी काट के पीवीसी ऊपर की हटा के उसके बाद हम यहाँ पे आरसीसीबी में जहाँ पे हमारा
एन लिखा हुआ है। ऊपर में हमने एन में ही ब्लैक वायर लगाई है, न्यूट्रल लगाया है, और इधर पर एन इधर भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जहाँ एन लिखा है वहाँ से हम एक कनेक्शन और लेंगे। अब इसे हम जहाँ पे हमारा न्यूट्रल बार होता है वहीं पे इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने एक न्यूट्रल भी निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इस न्यूट्रल को दोस्तों इस न्यूट्रल को हम अभी सिर्फ लाइट पे इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। बाकी आप जब प्रॉपर कनेक्शन करेंगे तो आप न्यूट्रल बार में अच्छे से कनेक्शन करेंगे। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ समझने के लिए है और समझाने के लिए है। तो हमने सिर्फ लाइट पे कनेक्शन इसका दे दिया है। दूसरा कनेक्शन हम देंगे एमसीबी में, जो एमसीबी का आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हमने नीचे हमने इनपुट लाइन दे दी और ऊपर में हम इस लाइट का कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो ये हमारे तीनों डिवाइस किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी ट्रिप करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमने सभी डिवाइस कनेक्ट कर लिए हैं। ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आरसीसीबी में लग गया है। अब यहाँ हम मेन सप्लाई भी कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन सप्लाई के लिए वायर ले लिया है और इसको हम यहाँ पे आइसोलेटर के ऊपर वाले पोल में कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम न्यूट्रल सप्लाई भी यहाँ पे ऊपर में ही दूसरे पोल पे कनेक्ट कर देंगे। फेस लाइन कनेक्ट हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद हमने एक वायर और लिया है, इसको हमने कलर में ब्लैक लिया है क्योंकि हमें न्यूट्रल लगाना है। तो आसानी से समझ में आ जाता है कि न्यूट्रल हमारा काला ही वायर हमारा न्यूट्रल होगा। तो हमने दूसरे वाले पोल पे न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट करके फिर इसे हम ट्राई करेंगे। एक बार हम फिर से कनेक्शन समझ लेते हैं। येलो वाला हमारा फेस, फिर उसके बाद रेड, फिर हमारी आरसीसीबी से निकल के हमारी एमसीबी में, फिर एमसीबी से हमारी लाइट में, इधर हमारा न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल है। अब यहाँ हम सप्लाई डाल के इसको पूरे सिस्टम को चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे वायरिंग में लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। सप्लाई हमने लगा दिया है। अब इसको टेस्टर की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ गई या नहीं आ गई। तो दोस्तों सप्लाई आ चुकी है। इधर कैमरा दूसरे मोड में है तो इसलिए वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बाकी सप्लाई हमारी आ चुकी है। अब हम आइसोलेटर को ऑन करते हैं। आइसोलेटर ऑन कर दिया, आरसीसी भी ऑन कर ली, एमसीबी ऑन करेंगे। ये हमारी लाइट आ चुकी है, हमारा काम ये सब कर रहा है। अब पुश बटन दबाएंगे इसका, तो ये पुश बटन दबाने पर ये हमारी आरसीसी भी काम कर रही है। ये टेस्टिंग बटन होती है। आइसोलेटर हमारा क्या काम रहेगा, सप्लाई को कट करना। ये हमने इसको आइसोलेटर डाउन किया, हमारी सप्लाई कट गई। एमसीबी को डाउन करते हैं तो एमसीबी डाउन करने पर भी लाइट हमारी कट जाएगी। उसके बाद अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तब भी हमारी एमसीबी काम करेगी। यहाँ हम एमसीबी के आउटपुट में एक वायर हम और लगा देंगे तो हमें आरसीसीबी को चेक करने में और एमसीबी को चेक करने में इसकी हम मदद लेंगे। यहाँ पे ये कैसे काम करेंगी। फेस लाइन से हमने वायर निकाल लिया। अब न्यूट्रल लाइन से भी हम एक वायर निकाल लेंगे यहाँ से आरसीसीबी से। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, टेस्ट करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम एमसीबी चेक करेंगे। तो हमने लाइन को ऑन कर लिया है। अब एमसीबी ऑन करेंगे और इसे हम दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा डिवाइस काम करेगा। तो हमारी एमसीबी ट्रिप कर गई है दोस्तों। इससे ये मालूम होता है कि शॉर्ट सर्किट में हमारी एमसीबी काम करेगी, ना कि आरसीसीबी, ना ही आइसोलेटर। अब हम आरसीसीबी को चेक करेंगे। तो हमने डिवाइस पूरी ऑन कर लिया, सप्लाई हमने ऑन कर ली। अब हम जो हमारा फेस लाइन हमने एमसीबी से हमने फेस लाइन निकाली थी, उसे हम ये हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड में जो अर्थिंग वायर है, उस अर्थिंग वायर में यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। अब यहाँ लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि आरसीसी भी ट्रिप करती है नहीं। तो ये दोस्तों आरसीसी भी फौरन गिर गई है, ना ही आइसोलेटर गिरा हुआ है। एमसीबी, आइसोलेटर
ये कोई काम का नहीं करेगा। जब हमें करंट लगेगा तो हमारी सिर्फ RCCB ही काम करेगी। तो दोस्तों RCCB का यही काम होता है। तो हाउस वायरिंग में इसे दोस्तों ज़रूर लगाएं। ये फुल सपोर्ट करेगी और कस्टमर भी खुश रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छा है, उसने हमें सेफ रखने के लिए बहुत से सिस्टम लगाए हैं। RCCB करंट लीकेज पे काम करेगी। आइसोलेटर हमारा लाइन ऑफ करने में काम करेगा, ना कि ये ट्रिप करेगा। और MCB हमें शॉर्ट सर्किट में बचाएगी। वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।